नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पार्टी बदलने की आशंका के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर यह भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में किसी बाहुबली और माफिया को टिकट नहीं दिया जाए। मायावती ने यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को टिकट भी दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसपी में फेरबदल, मायावती का ट्वीट बहुत कुछ कहता है इस बार के लिए। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले से ये चर्चा थी कि अंसारी बंधु पार्टी छोड़ सकते हैं। मुख्तार के भाई और सिबतुल्ला अंसारी पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इस तरीके से मायावती ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, छवि सुधारने की कोशिश। और ये ट्वीट मायावती की तरफ से जल्दी से पढ़कर आपको बता देते हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी की कोशिश होगी कि चुनाव में किसी भी बाहुबली और माफिया को ना लड़ाया जाए। इसके लिए मऊ सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर का नाम तय किया गया है। जनता की कसौटी और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फैसला किया गया है। पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने की है ताकि प्रदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बीएसपी जो कहती आई है वो करके भी दिखाती है और यही पार्टी की सही पहचान भी है। ये मायावती ने बड़ा ट्वीट आज किया है। और सीधे रुख कर लेते हैं राजीव रंजन का। राजीव, आप लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और इस वक्त भी आप आजमगढ़ में मौजूद हैं। तो राजीव, ये जो मायावती का फैसला है जिसमें वो लिखती हैं कि हम ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में नहीं रखेंगे जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो या उनकी छवि खराब हो, तो क्या डील हुई है, इसके पीछे क्या रीजन रहा? देखिए विपनेश, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मुख्तार अंसारी पर कोई आरोप परसों लगा है और मायावती को कल पता चला है। मायावती ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जब यही मुख्तार अंसारी जेल के भीतर थे, उनको बीएसपी का टिकट देकर बनारस में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाया। यही मायावती ने पिछले विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी सबको बसपा में शामिल कराया, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी टिकट दिया। इसके अलावा यही मायावती हैं जिन्होंने अफजाल अंसारी को अभी 2 साल पहले, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनको बसपा से टिकट दिया और वो आजकल बीएसपी के एमपी भी हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी, दरअसल अब चुनाव आया है और मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी 3 भाई हैं, अफजाल अंसारी, सिबतुल्ला अंसारी और मुख्तार अंसारी। तो सिबतुल्ला अंसारी सबसे बड़े भाई हैं। एक हफ्ते पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और इस बातचीत में सूत्रों के मुताबिक पीछे से अफजाल अंसारी भी शामिल थे। मायावती को इस बात की भनक है कि शायद इस परिवार का बहुत दिन तक बीएसपी के साथ नाता न रहे, क्योंकि मोह भंग ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों के परिवार का भी है। तो ये मौका देख करके मायावती ने ये अपनी रणनीति, अपनी ये फैसला लिया और इसको इस तरह से पेश किया। दूसरी बात और बता दें कि राजभर बहुत साइजेबल अमाउंट है मऊ में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, इवन बलिया में, बनारस में। इन 5-6 जिलों में राजभर वोटों का बहुत अच्छा गणित है और ओम प्रकाश राजभर का पूरा इम्पैक्ट इन्हीं सीटों पर है। भीम राजभर को उन्होंने अध्यक्ष भी इसीलिए बनाया। सारे लोग उत्तर प्रदेश की सियासत से वाकिफ है, उनको मालूम है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस किस तरह से बीएसपी के पीछे बहुत दिनों तक लामबंद रहा था। अब मायावती की दोबारा कोशिश है कि जो वो अदर बैकवर्ड क्लास बीजेपी की तरफ पिछले 3 चुनाव में चला गया है, वो अब उनकी तरफ वापस लौटे। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में राजभर, मौर्य, चौहान, इस टाइटल के लोगों को मायावती समय समय पर आगे करती रहेंगी। राजीव, आप देख रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी ने AIMIM ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी में भी ऐसे नेता भरे हुए हैं। तो अचानक से ये कैसे रियलाइज हुआ है कि हमें जो बाहुबली हैं या फिर उन पर कोई ऐसे आरोप हैं उनको हटाना चाहिए इस बार, क्योंकि उन्हीं के दम पर मजबूत रही है मायावती कई जगह पर। अब ऐसा क्या हुआ है? देखिए, ऐसा इसका क्रेडिट बहुत कुछ हद तक अब पीछे देखिए, राजनीति जिस तरीके से चली जा रही है, ये कहने वाली बात है कौन किसके लिए कब बाहुबली हो जाता है, कौन किसके लिए
अगर वही दूसरी पार्टी में बीजेपी में भी तमाम बीजेपी के समर्थन दलों के या उनकी पार्टी में जब यही बाहुबली चले जाते हैं तो वहाँ धुल के साफ से हो जाते हैं। जब यही बसपा से सपा में जाते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं, सपा में आते हैं तब बाहुबली हो जाते हैं। जब जिसकी तरफ जो जाता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अतीक अहमद अगर 5 बार किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, बाहुबली है तो भी और नहीं है तो भी 5 बार चुनाव जीतना लगातार एक आदमी का ये बताता है कि उसकी कुछ ना कुछ तो लोकप्रियता है। और दूसरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी भी लगातार 6 बार से मऊ से विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। 3 चुनाव उन्होंने ऐसा जीता है जिसमें कि वो जेल के भीतर रहे। तो ये ताकतवर लोग हैं, चाहे जिस वजह से इन्होंने अपनी ताकत बनाई है, लेकिन लोकतंत्र में इन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। समय समय पर राजनीतिक दलों ने इनको संरक्षण दिया और उसकी वजह उनका फायदा लिया। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा की भी शुरुआत हमें करनी है। तो मायावती का ये बड़ा फैसला, सबसे पहले खबर हमने आपको दी है कि उन्होंने कहा कि किसी भी बाहुबली माफिया को टिकट बीएसपी इस बार देना नहीं चाहती है और इसीलिए मुख्तार अंसारी का टिकट इस बार काट दिया गया। आगे और क्या फैसले होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। अब जरा यूपी में ब्राह्मणों की हम बात कर लेते हैं कि क्या ब्राह्मण ही इस बार किसी भी पार्टी को किंग मेकर बनाएंगे, साबित करेंगे, किंग मेकर की भूमिका में होंगे ब्राह्मण। तो यूपी में ब्राह्मणों पर सियासत गर्माती जा रही है, लगातार आप देख भी रहे हैं, तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन उनका जारी है, तो बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन खत्म हो चुका है लखनऊ में, और एसपी भी प्रबुद्ध के नाम पर ब्राह्मणों को लुभाने में लगातार जुटी हुई है। तो इन तीनों पर कांग्रेस दिखावे की राजनीति करने का आरोप भी लगा रखी है कि तीनों पार्टियां ब्राह्मणों के लिए दिखावा कर रही हैं, दरअसल असल में किया कुछ भी नहीं है। और जिसको ब्राह्मण से प्यार है वो 2022 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही कहा तय है कि 2022 में जीत और हार का फैसला यूपी के 13% ब्राह्मण पर टिका हुआ है, जिसे लुभाने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वो किसको आशीर्वाद देंगे ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अभी तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए नौकरियों की बात की जा रही है, ब्राह्मणों के विकास की बात की जा रही है। 13% ये वोट बैंक है जिस पर बीएसपी भी कोशिश कर रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है और कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सभी दिखावा कर रही है। तो आप देख रहे हैं ब्राह्मणों पर ओपी राजभर ने निशाना साध दिया। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्राह्मण बहुत चालाक हैं, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। ब्राह्मण सबको उलझाकर रखेंगे, ओपी राजभर का ये बयान। अब एक तरफ ये तमाम पार्टियों की कोशिश, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ओपी राजभर का ये बयान। तो राजीव, ये एक अलग सा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए ओपी राजभर की तरफ से। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, स्वागत है आपका। राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमएच खान, बीएसपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दीपक वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और मानस श्रीवास्तव और राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए जरा ओपी राजभर को। सपा कर रही है वही काम सपा कर रही है, और किसी को नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, कहार, कश्यप, बिंद, निषाद, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कबंसी, खंघार, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। खाली दिखाई दे रहा है तो इस देश में एक कौम दिखाई दे रही, खाली ब्राह्मण। कि ब्राह्मण और इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिया देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। चर्चा की हम शुरुआत कर लेंगे, लेकिन राजीव मैं आपके पास आना चाह रही हूं। सवाल मैंने पूछा भी था, जहां एक तरफ तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को लिभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एकदम अलग स्टेटमेंट दी है, चालाक बता रहे हैं ब्राह्मणों को ओपी राजभर। राजीव, मैंने आपको बताया अभी जब इसके पहले की बातचीत जब हो रही थी, मैंने बताया राजीव बोलिए, आवाज मिल रही है हमें आपकी। हाँ विपनेश, मैं ये कह रहा था कि सांसद का भी आता है। यहाँ के राजभर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हैं और उनको ओम प्रकाश राजभर ने पिछले कुछ सालों में लामबंद किया।
दूसरी बात ये भी कम लोग जानते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में या सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और उन्होंने आज से तकरीबन 17-18 साल पहले बीएसपी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने राजभरों की पार्टी बनाई और अब बहुत सदे तरीके से काशीराम के साथ वो काम कर चुके हैं। अब बहुत सदे तरीके से काशीराम के साथ वो काम कर चुके हैं, बहुत सादे तरीके से अपनी जाति के लोगों को लामबंद करते हैं और उनको मालूम है कि जिन क्षेत्रों में उनका दबदबा है, जहां उनके वोटर हैं, वहां ब्राह्मण कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। उनका मुस्लिम और राजपूत जहां से वो जी राजीव, मैं ये कह रहा था जहुराबाद विधानसभा से विधायक है और उस विधानसभा सीट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ भी ब्राह्मण ऐसे नहीं है। तो लोग देखिए, चुनाव आ रहा है, हर आदमी अपनी सधी हुई रणनीति अपने हिसाब से वो पत्ते फेंक रहा है, उसको मालूम है। अब उनको मालूम है कि भीम राजभर आने वाले हैं, भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष मायावती ने बनाया, उनको कैंडिडेट बनाएंगे। उस इलाके के राजभरों में अगर असर पड़ा और राजभर वोटों में सेंधमारी बीएसपी ने की तो उनका नुकसान होगा। तो बीएसपी अगर ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है तो हम थोड़ा ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोल देते हैं या कुछ ऐसा स्टैंड लेते हैं जिससे राजभर हमारे साथ बने रहे। तो ये राजभर वोटों की गणित है। ओम प्रकाश राजभर का बयान को मैं उसी तरह से देखता हूँ। तो राजीव, ये 13% ब्राह्मण पार्टियों की नया पार करेंगे क्योंकि सभी यही सम्मेलन करने में लगे हुए हैं और कोई नजर नहीं आ रहा है क्या? औरों के वोट की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन ही किए जा रहे हैं। देखिए क्या मौलाना, यहाँ चल रहा काम यार। देखिए ऐसा है, ये जो यस राजीव, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण वोटों की बात है, आपको उत्तर प्रदेश की सियासत को बेल्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो अयोध्या से बेल्ट शुरू होती है और उसके पैरेलल जो बेल्ट जाती है, सुल्तानपुर उसमें इलाका आता है, मिर्जापुर वो इलाका है, बनारस उसका इलाका है, जौनपुर उसका इलाका, इन इलाकों में ब्राह्मण वोटों की तादाद बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद आपको मथुरा जाना पड़ेगा, हाथरस के इलाके में जाना पड़ेगा, उधर ब्राह्मण वोटों की है। तो इन बेल्ट में बीएसपी का असर दूसरी पार्टियों से ज्यादा है और तो इसलिए बीएसपी का जोर है और 2007 में ये साबित हुआ है कि बीजेपी ब्राह्मणों का वोट पाने में कामयाब हुई है। इसका हल्ला ज्यादा दरअसल विपनेश, कोई एक वोट बैंक नहीं जीता, किसी को चुनाव जिता सकता है। दरअसल मायावती अपने 19%, 20% वोट वो लगातार पाती आ रही है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। उनको सीटें चाहे जितनी रही हो, लेकिन उनको जो जितने फीसद वोट उनको इंटैक्ट है उस पर वो दूसरे बढ़ा रहे। आपको मालूम है 34% से ज्यादा जो वोट पाएगा वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती बसपा की तो हमेशा से थीम रही है कि मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। मायावती की पूरी कोशिश ये होगी कि उनका उतना नंबर आ जाए जिसमें कोई भी सरकार बगैर उनके न बने। ये सारी रणनीति उसके आसपास है। ओके राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से सारी जानकारी दी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आप बने हुए हैं। और मानस, एक बार जल्दी से मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, तमाम पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। स्पीच प्रियंका गांधी कह रही है कि सब ब्राह्मणों के लिए दिखावा है और अगर दिखावा नहीं है तो फिर अपनी पार्टी की तरफ से भेजिए, सीएम बनाइए, नॉमिनेट कीजिए ब्राह्मण कोई चेहरा। मानस, देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि कांग्रेस का जो निश्चित तौर पर विपनेश, जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पिछले कई वर्षों में लगातार इतना नीचे है, इतना उसका जो आंकड़ा है वो इतना कम है कि वो सरकार बनाना तो दूर उसके आसपास भी नहीं फटक पाते। उसकी वजह यह है कि तमाम जो जातियां जो आज से 3 दशक पहले तक इंटैक्ट हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी के पीछे, वो अलग अलग पार्टियों में बिखर गई और सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो क्षेत्रीय दलों ने किया, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया। अब देखिए, जहां तक ब्राह्मण सम्मेलनों की बात हो रही है, चूंकि अब ब्राह्मण कांग्रेस के साथ है नहीं, कांग्रेस के साथ दरअसल कोई भी जातियां बहुत मजबूती से नहीं खड़ी हैं और उत्तर प्रदेश में जो जाति गणित है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसके बारे में हमेशा से कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक जैसे मुस्लिम वोट करते हैं, बहुत
एकजुट होकर के वोट करते हैं, उनको पहले से पता होता है कि हमको किसको वोट करना है, कौन किस पार्टी में हमारा हित है, तो वो उधर ही मूव करते हैं और सब एक साथ मूव करते हैं। तकरीबन ब्राह्मण भी ऐसा ही करता है कि वो पहले से समझ लेता है कि उसको किस तरफ जाना है, कहाँ पर उसको ज्यादा बेहतर पोजीशन मिल पाएगी, कहाँ पर उसको सत्ता में हिस्सेदारी मिल पाएगी, तो उसी तरफ वोट करता है। जब मायावती ने 2007 में जब ब्राह्मणों पर पहली बार सोशल इंजीनियरिंग की, उस वक्त लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन मैं बता दूं आपको वो दौर बहुत दूसरा था। हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ पर बड़े सीनियर लीडर हैं, उन सबको पूरी तरीके से याद होगा बिल्कुल कि उस वक्त बीजेपी की हालत बहुत खस्ता हो रही थी और सवर्ण बहुत तेजी से नाराज हो रहा था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उस वक्त मायावती की सरकार में लगातार सवर्णों पर अत्याचार हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि तो तमाम लोगों पे, बड़े कद्दावर नेताओं पर पोटा लगा करके उनको बंद किया गया। तो उस वक्त जो बीजेपी की खामोशी थी वो दरअसल इन लोगों को परेशान कर थी, इन जातियों को। उस वक्त मायावती ने जो दांव खेला वो कामयाब रहा, लेकिन अब उसके बाद देखिए लोग जरूर ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप आजमाना चाहती हैं वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। मनीष जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये, चर्चा भी आज इसी पर है, क्या सिर्फ ब्राह्मणों का ही वोट चाहिए आपको भी, और कोई वर्ग का वोट नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी आधार पर हम राजनीति करते हैं। हमारी सरकार हो या संगठन हो, अगर योजनाओं को देखेंगे तो कहीं भी जाति या धर्म के आधार पर हमने विभेद नहीं किया है। और हमारा जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, उस प्रबुद्ध जन का मतलब शिक्षक, अधिवक्ता, अभियंता, डॉक्टर, सीए या विशिष्ट क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो सीधे हमसे अगर नहीं भी जुड़े हैं लेकिन विचारधारा के आधार पर हमसे जुड़े हैं, उनको अपनी योजनाओं को बताने के लिए, अपनी नीतियों को बताने के लिए कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास किए हैं, हमारी नीति क्या है और देश स्तर पर हम हमारी विदेश नीति क्या है, तमाम वो इश्यूज हम उनको बता रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रबुद्ध जनों का एक इम्पैक्ट होता है, वो बातों को आगे तक ले जाते हैं या आपके पक्ष में विषय को रखते हैं। देखिए जातिवाद जो लोग रखते हैं वो विषय बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या देश में सभी लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी जाति आधारित राजनीति करती है और कौन सी पार्टी धर्म के आधारित राजनीति करती है। ये सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं, ये इसी आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। एक समाजवादी पार्टी है, एक जाति के बड़े लोगों की पार्टी है केवल, और उन्हीं के आधार पर राजनीति करती है। दूसरा वोट वो तुष्टीकरण करके धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है। मायावती जी की पार्टी तो शुरू से जाति का नंगा नाच खेलते आई है, उसने तमाम बातें कही है, तिलक तराजू और तलवार और क्या क्या उन्होंने कहा, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको लगता है कि हमारी पार्टी में कभी भी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी विचार नहीं करती। हम लीडरशिप भी अपना उसके आधार पर नहीं खड़ा करते। जो पार्टी का वर्कर है, सर्व समाज को यानी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, लग तो ऐसा नहीं रहा है बिल्कुल भी। इस पर राजकुमार भाटी जी से जल्दी से रिएक्शन चाहूंगी। राजकुमार भाटी जी बोलिए। देखिए, मैं विपनेश जी थोड़ा सा समय पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं मनीष जी की टिप्पणी का भी जवाब देना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। जो आप सवाल कर रही है बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पार्टी सब जातियों को, सब वर्गों को साथ लेकर ही सत्ता में आ सकती है, किसी एक जाति से किसी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ब्राह्मणों पर फोकस होने का एक कारण है, उस कारण की जड़ में जाइए आप। ब्राह्मण पिछली बार एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ था और अब भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण पूरी तरह निराश है। ब्राह्मणों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका दमन हुआ है, 100 से ज्यादा निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हुई है और उसमें सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की है। तो क्योंकि वो वोट बैंक सत्तारूढ़ पार्टी से छिटक रहा है, पार्टी कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आ जाए। तो लोकतंत्र में कोई गलत भी नहीं है, ये उचित है, ये ऐसा होता है। अब मैं मनीष जी की टिप्पणी का जवाब देना चाहूंगा। इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऑन रिकॉर्ड में आप चेक कर लें, रिसर्च कर लें, जो अपने प्रधानमंत्री की जाति बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है, जो अपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की जाति बाकायदा बताती है, जो उत्तर प्रदेश में 2-2 उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाती है कि उन्हें जातियां साथ नहीं होती हैं, और बताती है कि हमने ओबीसी बनाया, हमने ब्राह्मण बनाया। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं नोएडा में आपका स्टूडियो है जहां यहाँ विमला पाथम विधायक होती थी। विमला पाथम को टिकट दिया इन्होंने 2014 के उपचुनाव में। जब विमला पाथम कैंडिडेट हुई तो नोएडा में एक अफवाह फैल गई कि ये तो एसटी से आती हैं। तो बाकायदा बीजेपी ने चुनाव के होर्डिंग पर उनकी जाति लिखी, विमला पाथम वेस्ट, कोष्टक में वेस्ट लिख के चुनाव लड़ाया। इतना ज्यादा जातिवाद और कोई पार्टी नहीं करती, इनका आदत है, ये खुद कालिख में डूबे हुए हैं, आरोप दूसरों पर लगाएंगे। तो भारतीय जनता, अब इन्होंने कहा कि कुछ सबको पता है धर्म के आधार पर कौन राजनीति करती है, बिल्कुल सही बात है।
धर्म के आधार पर यही राजनीति करते हैं, राजकुमार जाति भाटी के आधार जी, पर यही जहां से राजनीति अखिलेश करते हैं। यादव आते हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव आते हैं, मैं उसी बेल्ट से आती हूं और मैंने देखा है कि वहां पर माहौल क्या है। तो आप ये छोड़ दीजिए कि जात पात की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती है। बताने के लिए बैठी है इस चैनल पे, आप सत्य की समीक्षा करने के लिए बैठी हैं। क्या आप व्यक्तिगत राय अपनी रखेंगी? आपके हाथ में माइक है तो क्या आप अपना मेरी मत कोई रखेंगी? व्यक्तिगत राय या जो नहीं है, सच्चाई है उस पर उत्तर चर्चा प्रदेश में करेंगी। दिखाई। ये सवाल आपको चुभ क्यों रहा है राजकुमार भाटी जी, आप बताइए। ये सवाल मैंने मनीष जी से भी पूछा तो उनको नहीं चुभा, सिर्फ आपको चुभा ये सवाल। कितने नाराज हो गए थे कि लोकतंत्र के आप जब वकील बन जाती हैं तो चुभती है बात। ये आपको लग रहा है, मैं वकील नहीं बन रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। आप जज की भूमिका में नहीं, ये आपको लग रहा है राजकुमार भाटी जी, जज की भूमिका, ये आपको लग रहा है। ये सवाल मैंने मनीष जी से भी पूछा, उनको तो नहीं चुभा। ये सवाल अभी मैं उनसे भी पूछने वाली हूँ, एमएच खान साहब से भी, उनको तो नहीं चुभा, आपको क्यों चुभ रहा है? इनसे भी पूछ लो, मनीष शुक्ला से भी पूछ लिया करो कभी कभार, जो सबसे गंदी सीधा बात सवाल पूछा मैंने, पूछ लिया करो, सीधा मैंने उस पर भी कभी सवाल किया करो। मैंने कहा कि ब्राह्मणों का ही वोट चाहिए क्या बीजेपी खान को, साहब से कोई तो और पूछोगी, वोट मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? मुझसे भी पूछोगी, आप हमसे तो पूछोगी। राजकुमार भाटी जी, मैंने यही सवाल उनसे लेकिन पूछा, मनीष प्लीज शुक्ला से अपनी कभी बात नहीं पूछोगी। कंप्लीट कीजिए आप ना। अब देखिए हम लड़ेंगे तो इसमें वक्त चला जाएगा सारा। आप अपनी बात आप गलत ट्रैक पे ले गए अपने डिबेट को, इसलिए मुझे टिप्पणी करनी यादव की पड़ी। पार्टी के लोग हैं, सवाल पूछने पे नाराज हो जाते हैं। मुरादाबाद अरे आप उस पार्टी के लोग हैं जिसके मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। अखिलेश यादव ने आप उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालती है। वाले लोग हैं। आप उस पार्टी के लोग हैं। देखिए सवाल कितना पूरा लग गया। डिबेट करेंगे, सवाल नहीं सुन सकते ये। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट मैं आपको चाहूंगी, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगी। मैं चाह रही हूँ कि राजकुमार भाटी जी अपनी बात कंप्लीट करें पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राजकुमार भाटी जी। देखिए विपनेश जी, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जातिवाद पर राजनीति करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये देश जातियों का देश है, न पार्टियों की मजबूरी है। ब्राह्मण क्योंकि बीजेपी से छिटक रहे हैं, इसलिए उन्हें लुभाने के लिए सब पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग ये महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में समाजवादी पार्टी सक्षम है, इसलिए थोक में ब्राह्मण भी, दलित भी और अन्य सामान्य वर्ग भी, राजपूत भाई भी, वैश्य समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग सब समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी भी यही कह रही है कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। एमएच खान साहब, आपका क्या मानना है, बीएसपी सत्ता में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत जाएंगे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं 350 सीट जीत जाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन सत्ता में तो एक ही पार्टी आएगी सर। हमको नहीं जी, सत्ता में तो एक ही पार्टी आएगी, सभी तो नहीं आ सकती। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, 400 सीट कौन दे रहा है, 350 सीट कौन दे रहा है? भाई ये जो हवाई बातें चल रही ना, ये जनता सब समझती है। सब जन हिताय सब जन सुखाय हमारी पार्टी का नारा है। जब से माननीय सतीश मिश्रा जी को बहन कुमारी मायावती जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए लगाया, उसमें इतनी कामयाबी मिली, इतने लोग प्रबुद्ध समाज के लोग जुड़े कि ये बाकी पार्टियों की नींद उड़ गई। और इन्होंने इसके बाद पीछे से समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन करने लगी, फिर भारतीय जनता पार्टी भी सम्मेलन करने लगी, अब सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी सम्मेलन करने जा रही है। हाँ, तो चाणक्य विचार सम्मेलन, चाणक्य विचार सम्मेलन हमारे पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। सब समाज हमारे साथ खड़ा है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया, ये कब रियलाइज हुआ कि अब बाहुबली नहीं चाहिए, गुंडे हमें पार्टी में नहीं चाहिए? छोड़िए उसको अतीत की बात छोड़िए। अब हमारे वहाँ पार्टी में कोई नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ लीजिए कितने उनके ब्रिजभूषण शरण सिंह है, फलाना है, ढिकाना है, कितने 124 करीब उनके दागी हैं, किसी को निकालने की हिम्मत है? हमारी पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी की इतनी हिम्मत है कि निकालने की हिम्मत रखती है, वो बाहर निकालने की हिम्मत रखती है वो। मनीष जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मनीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। मायावती जी ने नहीं निकाला, बल्कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने मायावती जी को लात मारी। उनके एक भाई आप छोड़िए, आगे बात छोड़िए, आप कहने लगे लात नहीं मारी, कोई नहीं ना मारते। ये सब छोड़िए, हमारे वहाँ निकाला जाता है, कोई लात नहीं मारता है। हमारे वहाँ कटोरा लेके आते हैं लोग, हमारे वहाँ कोई ऐसा नहीं होता है यहाँ निकाला और लात मारी। ये शब्दावली अपना वापस ले लीजिए जी। जो आप करते हो ना, ठोक दो, आपकी भाषा यही
रही है। खान साहब, आपका अतुल राय मुख्यमंत्री को कहता है जानते हैं। ठोक दो, आप कह रहे हो अतुल लात राय को मारी। जानते ये हैं। भाषा का देखिए, इस्तेमाल चिल्लाने नहीं लगे। कर लो जरा सा। अतुल राय भी हो तो पढ़े लिखे जिनके नाते बात से करो। सुन लीजिए एमएच खान साहब, सुन लीजिए। अब समर्थक हो गए, खान साहब एक मिनट सुन समर्थक हो लीजिए। गए। अब देखिए, अब शांत हो जाइए। जल्दी से, पहले फिर मुझे चिल्ला दीपक जी के लीजिए। पास जाना है। बिल्कुल। अतुल राय, संत शिरोमणि अतुल राय इनके सांसद हैं आज की डेट में, जिसके लिए अखिलेश यादव और मायावती ने संयुक्त रूप से वोट मांगा था। अरे भाई, विभूषण शरण के बारे में बात बताओगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने विभूषण आत्मदान शरण कर के दिया। बारे में बात बताओगे नहीं बताओगे? नहीं भाई, इतने बड़े माफिया हैं। नहीं ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं आ रही हूँ, एक मिनट बाद में आ रही हूँ। दोनों का रुख करूंगी। दीपक जी, क्या थे तुम्हारे? दीपक जी, आपको कुछ अलग करने के लिए जाना चाहिए। आम आदमी, एक मिनट खान साहब, मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, जिनसे सवाल भी कर लेते हैं। खान साहब एक मिनट, सर एक मिनट। तो मुझे ये बताइए दीपक जी, आम आदमी पार्टी तो कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। जो तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में कर रही हैं वही आप कर रहे हैं, उसी राह पर हैं आप भी। अलग क्या है इसमें? विपनेश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा बस शोर शराबा ना हो। मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवादी मानसिकता है उसका उदाहरण आपने अभी देखा। मायावती जी से मैं असहमत हो सकता हूं, पर चूंकि वो दलित हैं, वो महिला हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने लात मारने की बात तो कही है। भाषा उचित नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। पहले दूसरी चीज मनीष जी एक मिनट रुक जाइए। दूसरी चीज देखिए, आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? मैं अनुरोध कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है विपनेश जी कि शांतिपूर्ण माहौल में अगर बात होगी। नहीं मनीष जी एक मिनट रुक जाइए। काफी देर बाद उनका नंबर आया, एक बार उन्हें बोल दीजिए 1-2 मिनट। अगर मनीष जी को बुलवाना है तो फिर कोई फायदा नहीं ना। मेरा समय अपना समय जवाब ले करने लेते का हैं। फायदा नहीं। बोलिए दीपक जी, बोलिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन पहले भारत समाचार पे इनके प्रवक्ता ने राजभर जी को, जो समुदाय से आते हैं, उनको धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहा। इस तरह की शब्दावली ये झूठी बातें करेंगे तो रोकना पड़ेगा इनको। एक मिनट रुक जाए, बीच में अगर हम बोलेंगे तो डिबेट चल नहीं पाएगी। बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं जी। अब जो सवाल आपने पूछा चाणक्य सम्मेलन का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाणक्य किस चीज के प्रतीक हैं। उन्होंने किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को राजा नहीं बनाया, उन्होंने वंचित समाज के व्यक्ति को, चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर सम्राट बनाया, भारत का मगध का सम्राट बनाया। चाणक्य इस बात के प्रतीक है। चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर कहा कि जब तक इस अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी सरकार को, मैं इस धनानंद को मैं सत्ता से हटा नहीं दूंगा, खदेड़ नहीं दूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो किसी ब्राह्मण को सत्ता में लाने के लिए नहीं कहा। यह अनीति, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक है चाणक्य। तो यहां पर जिस तरह संगठित तरीके से हत्याएं करवा रही है ये सरकार, जिस तरह जाति विद्वेष फैला रही है सरकार, जिस तरह कोरोना में अव्यवस्था हुई और जिस तरह लोगों की लाशें आपने गंगा के तट को पटे हुए देखा लाशों से, इस सरकार को खदेड़ने के संकल्प की यात्रा है। चाणक्य कोई ब्राह्मणवाद के प्रतीक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसको सम्राट बनाया वो कोई ब्राह्मण नहीं था। ये जरूर बिल्कुल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बात ध्यान कीजिए। जहां जहां हम चुनाव लड़ते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है। गोवा में आपने देखा, हम चुनाव लड़े, ये हारे, जबरदस्ती इन्होंने सरकार बनाई, वो अलग। हम राजस्थान में चुनाव लड़े, राजस्थान में हारे। हम जाके गुजरात में चुनाव लड़े, इनकी हालत खराब हो गई, विस्कर्स डिस्टेंस से ये जीते हैं वहां पे। जहां हम चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में हमने इनको पूरी तरह हराया। ये अपना मैदान रहे। हम स्कूलों पर हमारे हेल्थ। मनीष जी जल्दी से, फिर मैं भाटी सर के पास जा रही हूं। बोलिए। दो बातें हैं। एक तो इन्होंने जो कहा, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, कुछ रह गया उनका अधूरा। बोलिए दीपक जी, बोलिए। विपनेश, अब बात आप कर रहे थे कि ब्राह्मण वोट की बात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर रही। मैं बताना चाह रहा हूं, 12वीं का छात्र जिस पे एक भी मुकदमा नहीं है, प्रभात मिश्रा की इन्होंने हत्या करवाई पुलिस के हाथों। आप देखिए, खुशी दुबे जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई, 1 साल से जेल में बंद है। अमर दुबे की मां जेल में बंद है, बुजुर्ग मां। रेखा अग्निहोत्री जो विकास दुबे की नौकरानी थी, वो अपने छोटे से बच्चे के साथ 1 साल से जेल में बंद है। हीरो दुबे की मां जेल में बंद है, क्योंकि
मुख्यमंत्री ने हत्या करवाई। बिना सबूत के ये आप जाति बिना विद्वेष में सबूत चल रहा के है। टीवी मुख्यमंत्री पर ने आप हत्या करवाई सीएम का पुलिस नाम के ले हाथों। रहे और हैं किसने हत्या करवाई? बिना सबूत प्रदेश का मुख्यमंत्री जाति विद्वेष में जल रहा है। सबूत है आपके पास? अरे आप क्या बात कर रही हैं? सबूत है? एनकाउंटर करवाया, क्या बात सबूत कर रही है हैं? आपके प्रभात पास? मिश्रा के ऊपर अरे हाँ, प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर करवाया। देखिए, आरोप अरे प्रत्यारोप हो मिश्रा- सकते हैं, लेकिन बिना सबूत विपनेश के आप गूगल इतना सर्च बड़ा करिए आप। आरोप इस तरीके से प्रभात टेलीविजन मिश्रा पर का- बैठकर नहीं लगा सकते। मैं चाहूंगी मनीष इस पर अब एनकाउंटर जवाब दें। करवाया। मनीष जी बोलिए जल्दी से। देखिए, दो बातें मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ब्राह्मणों से नफरत में जल रहे हैं, उनकी हत्याएं करवा रहे हैं मुख्यमंत्री। रुक जाइए अब दीपक जी, एक मुख्यमंत्री मिनट रुक ब्राह्मणों जाइए, की मैं जवाब हत्याएं ले लेती करवा हूँ। रहे हैं। रुक जाइए। देखिए, दोहरा चरित्र इनका। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि जहां जहां ये चुनाव लड़ते हैं वहां भाजपा हार जाती है। गोवा में इनका प्रतिशत पूछ लीजिए, गुजरात में इनका प्रतिशत पूछ लीजिए, या जहां और चुनाव लड़े हो कितने वोट प्रतिशत इनको मिले जहां से भाजपा चुनाव हार गई। अरे दीपक वाजपेयी जी, कुछ तर्क वितर्क किया कीजिए। आप तो पत्रकार रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस पार्टी में आप चले गए वहां झूठ की खेती होती है। अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के चरणों में सर रखकर आप दिल्ली की सरकार चला रहे हो। आपकी दिल्ली की सरकार अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन आपके गृहमंत्री अमित शाह छोटे छोटे बच्चियों की जासूसी करने वाले प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली के अंदर। दीपक जी, अब एक मिनट आप रुक जाइए, एक एक करके बात करेंगे इसमें। अब रुक जाइए आप दीपक जी, मनीष जी सुनते रहे आपको। आप एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। छोटी बच्चियों की जासूसी करने दीपक जी वाले रुक जाइए, आप सुनिए, आप सुनिए, धैर्य रखिए। देखिए, जब कहते हैं तो सुनने का भी धैर्य रखिए। छोटी बच्चियों की रुकिए, रुकिए एक मिनट दीपक जी। आपकी पार्टी बलात्कारियों की दीपक जी जाती है। प्लीज, मनीष जी को मैंने रोका था आपकी बारी में। आप रुक जाइए एक जो है, मिनट, बोलिए उन्होंने मनीष पूरी जी। ताकत दिल्ली में लगाई। देखिए, विपनेश जी, विपनेश जी, देखिए, ये छोटी बच्चियों की जासूसी क्यों करते हैं? ये आपका चरित्र है आपका प्रधानमंत्री का। अब आप रुक जाइए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लेने का तो धैर्य रखिए थोड़ा सा। लेकिन जिस तरीके से आपके मंत्री बलात्कार क्यों करते हैं? अरे रुक जाइए एक मिनट। भाटी साहब, मेरा एक सवाल है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर ब्राह्मणों के बारे में आप सोच रहे हैं तो चेहरा भी सीएम का ब्राह्मण क्या तय करेंगी पार्टियां। रुक जाइए मनीष जी एक मिनट। राजकुमार भाटी जी जल्दी से। मैं बहुत गंभीरता के साथ, अरे रुक जाइए, आप अभी रुक जाइए, भाटी साहब को बोलने दीजिए। अपनी पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट ऐलान करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी किसी जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर वोट नहीं मांगेगी, ना जाति धर्म की राजनीति करेगी। समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ेगी। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, उन कामों के नाम पर वोट मांगेंगे और अपने 2022 के घोषणा पत्र पर वोट मांगेंगे। हम मुद्दों पर वोट मांगना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने इतने शानदार काम किए, हमारे पास वही बहुत है बताने के लिए। 2017 में इन्होंने लोगों को भड़का दिया, बहका दिया, अब लोग पछता रहे हैं। धर्म के नाम पे उन्माद पैदा कर दिया। मुजफ्फरनगर में इन्होंने मुस्लिम और जाटों को लड़ाया, अब मुसलमान भी बीजेपी को गाली दे रहा है, जाट भी बीजेपी को गाली दे रहा है कि इन्होंने हमें लड़ा दिया और हमारी गलती थी। अब दोनों गले मिल रहे हैं। इनकी जो साजिशें थी वो नाकामयाब हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं। अब लोग विकास के एजेंडे पर वोट देंगे और विकास के एजेंडे पे समाजवादी पार्टी चुनाव। चलिए ठीक है। दीपक जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री और सीएम का ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है, आरोप लगा देना। एक राज्य का मुख्यमंत्री और एक देश का प्रधानमंत्री बिना सबूत के। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यही विराम देना होगा। फौरन लौट रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।